का पूरा काम हो गया है ख़त्म। झाड़ू पोछा नाश्ता सब हो गया है और थोड़ी सी रोटियां मैंने बना ली है एक्स्ट्रा और भिंडी की सब्ज़ी भी रखी है। जैसे नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। रोटियां एक्स्ट्रा इसलिए बनानी क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ किचन की सफाई। बीच में भूख लगे तो हम खा सकें और फिर से हमें जैसे गैस ना चलानी पड़े बीच में अपना काम रोक के, तो इसलिए मैंने कुछ रोटियां एक्स्ट्रा बना के रख दिया। जैसे कि अर्पिता भी घर है तो उसको भी भूख लग सकती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। जैसे कि आ रही है दीपावली नज़दीक और दीपावली का सबसे बड़ा काम है साफ़ सफाई का। अगर साफ़ सफाई पूरी ख़त्म हो जाती है तो मतलब हम दीपावली मनाने के लिए रेडी हैं, वरना जब तक साफ़ सफाई होती नहीं है तो मन में ऐसा ही होता है कि यहाँ की सफाई नहीं हुई है, वहाँ की सफाई नहीं हुई है, तो ऐसा ही लगा रहता है। तो आज मैं करने वाली हूँ किचन की सफाई। तो किचन का पूरा सामान मैंने बाहर निकाल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा खुद ही अकेले बाहर निकाला है। क्योंकि जैसे किचन का काम जैसे सब में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मतलब बहुत सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने होते हैं और मैं जैसे करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग। तो जैसे मुझे लगा पहले मैं सबसे पहले किचन का काम ही ख़त्म करूँगी सफाई का, बाद में घर में और काम स्टार्ट करूँगी। तो बर्तन वगैरह पूरे मैंने बाहर निकाल लिए थे और अभी मैं ऊपर से सफाई किचन की कर रही हूँ, क्योंकि पहले ऊपर से ही करना होता है। ये नहीं कि फिर नीचे की सफाई करके और फिर ऊपर का करेंगे तो फिर से गंदगी हो जाएगी। और यहाँ से बस जाले वगैरह ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो ये तो एक रिवाज है, जैसे पूरी करनी ही पड़ेगी पहले जाले वगैरह हटाने वाली। तो वही मैं कर रही हूँ और मैं यहाँ डरती डरती अपना काम कर रही हूँ। डर इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है छिपकली से डर, और रहता है ना कि छिपकली कहीं भी कोने में बैठी रहती है, तो मैं सोच रही हूँ कहीं ऊपर से आके मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो इसलिए मैं बड़ी सावधानी के साथ कर रही हूँ अपना काम। लेकिन वो ये डर के करें या हंस के करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो जाले वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और जैसे कि मतलब आज मैं छत से लेके और फर्श तक और स्लैब से लेके सिंक तक, टाइल्स से लेके सब कुछ मैं साफ़ करने वाली हूँ। जैसे कि डीप क्लीनिंग में सब कुछ आता है और लास्ट में मेरी किचन का लुक कैसा आएगा वो देखे बिना आप बिल्कुल भी मत जाना। तो यहाँ पे जैसे मैंने छत से सफाई कर ली थी और ऊपर से ये जो है ना गेट वगैरह, इनकी धूल मिट्टी, पहले मतलब मैं धूल मिट्टी निकालने का काम कर रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से भी मैंने धूल मिट्टी खिड़की वगैरह में से, दरवाजे वगैरह में से सब कहीं से ब्रश की सहायता से निकाल ली थी। ब्रश से ना कोने कोने में से मिट्टी निकल जाती है और झाड़ू वगैरह से ना मतलब कोने में से मिट्टी निकलती नहीं है। तो इस जगह पर मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ हमेशा। तो ऊपर से और स्लिप पर से और जैसे दरवाजे खिड़की सब पर से मैंने धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ कर दी थी। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जैसे कि मैं पानी डाल डाल के अच्छे से मतलब इसको किचन को साफ़ करने वाली हूँ। तो जैसे पानी डालेंगे ना तो धूल मिट्टी पूरा चिपक जाएगा। तो इसलिए पहले मैं एक बार लगा रही हूँ झाड़ू और फिर करेंगे आगे का काम स्टार्ट। और जैसे कि आप मेरे इसमें किचन में हमेशा देखते होंगे मैंने स्लैब वगैरह सी बना के रखी छोटी छोटी सी टाइल्स से, जिस पर मैं एक साइड में रखती हूँ अपने बर्तन और एक साइड में रखती हूँ डब्बे। तो वो सभी मैंने जैसे क्या होता है इनको क्या बोलते हैं टाइल्स निकाल ली थी। ये टाइल्स जैसे जब मेरे रूम में टाइल्स बिछी थी ना, रूम में घर में पूरे में एक साथ ही बिछी तो बच गई थी, अभी काफ़ी बची हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ की थी दिमाग लगा के, और तब से मेरा किचन मतलब स्टार्ट हुआ है। 10 साल हो गए तब से। मेरे किचन में पेंट भी नहीं हुआ था और ये टाइल्स भी नहीं लगी थी। तब ये टाइल्स नहीं थी, तब दूसरी टाइल्स थी, लेकिन मैंने ऐसे ही लगा के बर्तन वगैरह सब रख रखे थे। तो वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। और जैसे कि बोलते हैं कि ऊपर से काम स्टार्ट करना चाहिए, तो जो ये ऊपर की जो ये स्लैब होती है ना, इस पर चिकनाहट हो जाती है। जैसे मेरी किचन में ना चिमनी वगैरह नहीं है, तो जैसे छोंक वगैरह लगाते हैं ना तो चिकनाहट हो जाती है। तो मैंने कर लिया था अच्छे से गर्म पानी, खूब तेज़ गर्म पानी किया था मैंने, क्योंकि चिकनाहट हटाने के लिए पानी गर्म ही चाहिए। और उसमें मैंने डाल लिया था नॉर्मल सर्फ। बाकी ऐसा कोई भी मतलब चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ कि मतलब है भी कुछ ज़्यादा ही पैसे की चीज़ मैं इसमें लगा रही हूँ। बस पानी है और सर्फ है और ब्रश है, मतलब एक जूना वगैरह सा है, उसका नहीं है, लोहे का नहीं है, सिंपल जूना है एक। तो मैं लोहे का जूना टाइल्स पे यूज़ करती नहीं हूँ, एक सिंपल ही जूना यूज़ करती हूँ, जो ये आते हैं ना हरे कलर के, वो यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे ऊपर वाली जो स्लैब है उसको साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे आ गई थी मम्मी जी और अर्पिता बोल रही थी मम्मी को कि मम्मी अम्मा राम राम कर दो सबको। तो मम्मी की राम राम ले लो आप सब।
तो यहाँ पे जैसे ऊपर की टाइल्स की चिकनाहट पूरी अच्छे से मैंने, जैसे मैंने बताया गर्म पानी से कर रही हूँ तो अच्छे से हटा दी थी। और चिकनाहट हटने के बाद अब ये पानी मैं ठंडा यूज कर रही हूँ, जो मतलब बाल्टी में पानी आप देख रहे हो, अब ये पानी गर्म नहीं है। तो इसको अच्छे से मैं डाल डाल के धोने वाली हूँ। और धोने के बाद फिर मैं इसको वाइपर से सारे पानी को निकालूंगी। ये वाइपर जब हस्बैंड लेके आए थे तो मुझे किसी काम का लगा नहीं था। मैं मतलब फैंसी चीज़ों की कम शौकीन हूँ, लेकिन वो ज़्यादा शौकीन है ऐसी ऐसी चीज़ों के। मैं मतलब ये क्या होता है कि देसी तरीके से काम करने में विश्वास रखती हूँ, और वो मतलब सारी चीज़ें ऐसी अपनाते हैं। तो एक बार जैसे टाइल्स वगैरह लगी थी ना, तो वो खुद ही लेके आ गए थे। पर पहले तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, मुझे लग रहा था छोड़ो ना, मैं तो ऐसे ही पोछा मार के साफ़ कर देती हूँ। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे मैं इसको यूज़ करने लग गई, तो मतलब ऐसे ही काम में मज़ा आने लग गया। ऐसी काफ़ी चीज़ें जो वो ला के रखे हैं, लेकिन मैं यूज़ करती नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं यूज़ उन्हें कर रही हूँ। ऊपर की स्लैब मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी पानी डाल डाल के, और वाइपर से निकाल दिया था मैंने पानी। और अभी मैं ये जो बीच में है काउंटर टॉप और इसके ऊपर जो स्लैब है, इनको मैं वैसे ही सर्फ से और पानी से साफ़ कर रही हूँ। वैसे ये वाली टाइल्स बिल्कुल गंदी कभी होती नहीं है, जैसे आप देखते हो मैं हमेशा इनको साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन जैसे वो ये है कि जैसे मैंने बताया दीपावली की सफाई चल रही है, तो दीपावली की तो डीप क्लीनिंग बनती ही है। इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, और अब अच्छे से आज मैं पूरी किचन को मतलब नहलाने वाली हूँ, अच्छे से साफ़ कर फिर अच्छे से मतलब क्या होता है वो सूखा कपड़ा मार के, और फिर अच्छे से चमकाएंगे इसको लास्ट में, आप देखना। तो यहाँ पे चारों तरफ से मैंने, और जो ये ऊपर आरओ लगा हुआ है ना, इस पर भी थोड़ी थोड़ी ना चिकनाहट जम जाती है। तो इसको मैंने क्या किया, एक ली थी सॉक्स और उसको गर्म पानी में डुबो के अच्छे से निचोड़ लिया था, और उससे फिर मैंने इसको आरओ को साफ़ किया था, क्योंकि इस पर भी हल्की हल्की चिकनाहट जमी हुई थी और वो अच्छे से चमक भी गया था। यहाँ पे खिड़की वगैरह को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था सर्फ के पानी से और जूने से। और जो ये फ्रीज है, ये मतलब इस तरीके से फिक्स हो रखा है कि इसको ना मैं बाहर नहीं निकाल सकती, इसकी डोरी इस तरीके से फिक्स हो रखी है। तो इसको यहीं पर मैंने थोड़ा सा सरका दिया था, क्योंकि दीवार की तरफ से थोड़ी टाइल्स थी ना, वो मुझे अच्छे से साफ़ करनी थी, इसलिए यहीं पे मैंने इसको सरका दिया था। और अब मैं निकाल देती हूँ यहाँ का भी पानी। और मैं बता दूँ आपको, जो मेरा चूल्हा है वो भी परमानेंट फिक्स है, ये भी मतलब टहल नहीं सकता। मतलब इसकी जो पाइप है ना इतनी टाइट है कि मतलब निकलती नहीं है। जो चूल्हे को ठीक करने वाला आया था ना, तो वो भी यहीं पे करके गया था, वो बोला ये नहीं निकल रही है, जाम होके रखी है, तो ये भी नहीं निकलती है। तो इसको भी मैंने बाहर नहीं निकाला था। तो ऊपर का काउंटर टॉप भी अच्छे से हो गया साफ़। और अब ये जो वो फर्श जो मतलब टाइल्स हैं, इस पर क्या है, जैसे होता है ना कोने कोने में अच्छे से सफाई होती नहीं है, तो मैं इस पे ना हार्पिक डाल के और जूने से इनको साफ़ कर रही हूँ। जैसे टाइल के बीच में जो दरार होती है ना, इनमें हल्की हल्की गंदगी हो जाती है, जैसे आप देख भी रहे होंगे पहले थी, और अभी जब मैं साफ़ कर रही हूँ तो बिल्कुल मतलब साथ के साथ साफ़ हो रही है। तो ऐसे करके मैं पूरी फर्श को मतलब ऐसे ही ओनों कोनों में से हर तरीके से मतलब पूरी फर्श को हार्पिक डाल डाल के साफ़ आज करने वाली हूँ। जब मैं सोच रही हूँ कि अब कर ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से ही करते हैं, ऐसे बीच में छोड़ने की आदत मुझे है नहीं। तो ऐसे अच्छी तरीके से हार्पिक डाल के मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था। और टाइल्स मतलब लास्ट में बिल्कुल चमक गई थी, ऐसी लग रही थी जैसे नई ही टाइल्स लगी हो। तो हार्पिक से साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से खूब सारा पानी डाल के, अब ये मत बोलना पानी वेस्ट कर रही है, अब सफाई करेंगे तो पानी लगेगा ही अच्छे से। तो मतलब मैंने खूब सारा पानी डाल के और अच्छे से इसको धो लिया था। और झाड़ू से जैसे पूरा पानी निकलता नहीं है कोनों कोनों में से, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ वाइपर से पानी। वाइपर से मतलब क्या होता है ना कि अच्छे से मतलब पानी निकल जाता है। और ये वाइपर तो बहुत इतना अच्छा है ना कि एकदम से पूरा पानी निकाल देता है और सुखा देता है। तो पानी मैंने निकाल दिया था और फर्श बिल्कुल हो गया है सूखा सूखा। और यहाँ पर अब मैं और अर्पिता सूखे कपड़े से अब सफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था हमने धो भी लिया था अच्छे से, तो अभी ये कि सूखे कपड़े से करते हैं तो और चमक बनी रहती है और अच्छे से मतलब लुक अच्छा आता है, वरना ना ऐसे मतलब धब्बे धब्बे से लगने लगते हैं टाइल्स पे। तो एक तरफ से कर रही है अर्पिता और एक तरफ से कर रही हूँ मैं।
थोड़ा थोड़ा ही सही, छोटी मोटी ही सही, लेकिन अर्पिता ने मेरी हेल्प कराई है जितना उससे मतलब होता है। इसकी अम्मा आई थी तब तो वो ऐसे ही बोली थी कि हाँ आज तो बेटी से काम कराएगी, इसको मत लगा। होता है ना कि मतलब अम्मा और बाबा को बच्चों पे तरस आते हैं। तो मैं मजाक कर रही थी कि हम भी तो किसी की बेटी हैं, हम भी तो कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं मस्ती उनके साथ कर रही थी। तो आप देख सकते हैं किचन मेरा एकदम से बिल्कुल मतलब नया जैसा हो गया, चमक गया। और सूखे कपड़े से करने के बाद तो और अच्छे से हो गया। और इसको मैंने बता दूं कोलिन से भी साफ़ किया है कि वो होता है ना, मन है कि मानता नहीं है, सोच रही हूँ कि ऐसे भी कर लूँ और ऐसे भी कर लूँ। तो अच्छे से मैंने हर तरीके से स्लैब को मतलब अच्छे से साफ़ कर दिया और स्लैब बिल्कुल सूख गया है। इसमें मतलब ऐसा हो गया जैसे अपन मतलब अपना चेहरा देख सकते हैं, इतना साफ हो गया है। लग रहा है कि हाँ दीपावली की सफाई हुई है, मतलब मन गार्डन एकदम से हो गया है। तो ये चारों तरफ से हो गया है साफ़। और अब बचा है फ्रीज को मैंने अंदर से साफ़ अभी नहीं किया है। अंदर से जैसे इतना गंदा भी नहीं है, वैसे तो होता ही रहता है जैसे, लेकिन बाहर जैसे अब जैसे धूल मिट्टी हुई थी ना तो बाहर से गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि इसको भी हैंड टू हैंड साफ़ कर देते हैं, इसको ही क्यों छोड़ें। तो ये होता है कोलिन से साफ़। तो कोलिन मैंने इस पर डाल दिया था और अभी मैं इसको कर रही हूँ सूखे कपड़े से साफ़ है। एक बात तो मतलब मैंने नोटिस की अपनी ज़िंदगी में कि अगर हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं, खूब सारी मेहनत करते हैं और फिर उसका फल हमें मिलता है तो उसकी खुशी इतनी होती है ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी होती है। और ऐसे ही कुछ भी मिल जाता है ना तो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं रहती और इतनी खुशी भी नहीं होती है। मेरा तो यही है, जिस काम की मैं अपनी खुद की मेहनत करती हूँ ना और फिर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे हो गया था काम मेरा पूरा ख़त्म, मतलब अच्छे से हो गया था। स्लिप वगैरह सब अच्छे से चमक गए थे एक नंबर के। और ये आप देख सकते हो आपके सामने है जैसे मैंने सफाई की है और जो रिजल्ट आपके सामने आके निकला है। मेरा यही काम है कि या तो कोई काम करो मत, अगर कर रहे हो तो मतलब उसमें फिर अपना 100% लगा दो, पूरी तरह से उस काम को ख़त्म करो और अच्छे से करो। तो वो ये है कि किचन का काम हो गया है ख़त्म। और अब मैं अर्पिता को बोल रही थी अर्पिता अभी लेंगे बीच में थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि इंसान है मशीन नहीं है, लगे लगे काफ़ी टाइम हो गया है। तो अर्पिता भी बोल रही थी हाँ मम्मी मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई है। बच्चों को मतलब यही है ना कि जल्दी भूख लग जाती है, लेकिन मुझे मतलब भूख वगैरह तो मुझे लगी नहीं थी। तो मुझे तो वही है, मुझे पीनी थी चाय। तो चाय हमने बना ली थी और इस टाइम हमने थोड़ी देर आराम भी किया था। मतलब ऐसे नहीं है कि चाय पीने के बाद हैंड टू हैंड हम अपने काम में लग गए थे। तो थोड़ा आराम करने के बाद फिर हम अपने काम में लगे थे। काम अभी आधा ही हुआ है, आधा काम अभी बाकी है। अभी तो पूरा जो सामान है उसको अपनी जगह पे लगाना है, तब पूरा काम ख़त्म होगा। और जैसे मतलब हमें सिर्फ आज रसोई की सफाई करनी थी तो बाकी काम हमने पूरा आज का ख़त्म कर दिया था, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह का। ये नहीं है कि किचन की सफाई की है तो मतलब पूरा घर का काम ऐसे ही बिखरा हुआ है। तो ऐसा होता है ना कि टेंशन हो जाती है कि सारा ही काम पड़ा है। तो अंदर का पूरा काम झाड़ू पोछे का सब खत्म था, कपड़े वगैरह का, बस किचन का ही मतलब छोड़ा हुआ था क्योंकि इसकी मतलब सफाई करनी थी। तो चाय पीने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और अभी मैं वो डब्बे धोने वाली हूँ जो मतलब खाली होके रखे हैं। आलू प्याज भी कम थे तो मैंने सोचा कि इसको भी, टोकरी को भी धो देती हूँ। लेकिन जो डब्बों में मतलब जिनमें राशन डला हुआ है उनको मैं नहीं दूँगी, क्योंकि जैसे आप हमेशा वीडियो में देखते हो जब जो डब्बा खाली होता है उसको मैं हैंड टू हैंड हमेशा धोती हूँ। और जब ये खलेंगे तो इनको हैंड टू हैंड धोती रहूँगी। तो ऐसा नहीं है कि पूरा फैला के मैं बैठ गई हूँ कि इनको भी साफ़ करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खाली डब्बे थे उनको मैंने साफ़ कर लिया था और जो ऊपर की स्लैब है उस पर मैंने डब्बे जचा दिए हैं। और जैसे यहाँ पे मैं रखती हूँ गैस, और गैस के ऊपर वाली जो स्लैब है उस पर मैं वो सामान रखती हूँ जो बस यूज होने के बाद जो डब्बे फेंकने होते हैं। क्योंकि जैसे मैं बताती हूँ कि इस पर चिकनाहट जमा हो जाती है, इस स्लैब के ऊपर जो भी सामान रखते हैं उस पर चिकनाहट हो जाती है। और जैसे कि मैं हमेशा ये जैसे टाइल्स लगा के और जैसे डब्बे वगैरह रखती हूँ हमेशा की तरह, मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी बार शेयर किया है कि मैं ऐसे जुगाड़ू आइटम से मतलब अपनी किचन को सजा के रखा है। मैंने ऐसे कितने ही आइटम है जो मतलब जुगाड़ से मैंने बनाए हुए हैं, वो आप मेरी पीछे वाली वीडियो में भी देख सकते हो। और नोटिस करोगे तो इसमें भी आपको नज़र आ जाएगी, मैं एक एक करके मतलब बताने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया अपना काम। ये अलमारी सी मैंने बना दी है, ऊपर नीचे स्टैंड बोल सकते हैं इसको, फ्री का स्टैंड। और इस पर काफ़ी सारे मेरे मतलब एक साइड में तो मैं रखती हूँ डब्बे और दूसरी साइड में मैं रखती हूँ बर्तन।
तो जो डब्बे मतलब काम नहीं आने वाले हैं ना, जिसमें काम तो सभी आते हैं लेकिन जो मतलब चीज़ें रोज़ रोज़ काम नहीं आती हैं, जैसे मसाले वगैरह जो मतलब मसालदानी में डाल के रखती हूँ, उनको मैंने रख दिया है पीछे। और जो जैसे डेली यूज में काम आते हैं उनको मैंने रख लिया है डब्बों को आगे। और यहाँ साइड में मैंने लगा दी है प्लेट्स। यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह छोड़ के तब ईंट लगाई थी, क्योंकि वहाँ पे मैं जैसे परात होती है आटा लगाने की और जो प्लेट वगैरह रहती है ये सभी मतलब मैं साइड में लगा देती हूँ। और ये जो मैं बनाई हूँ यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सभी बर्तन। इस पर मेरे सभी बर्तन आ जाते हैं। वैसे मैं मतलब जो यूज़ नहीं होता वो सामान मैं निकालती नहीं हूँ, जितने यूज़ होते हैं उतने ही बर्तन मैंने निकाल के रखा है। और आज मैंने देखा कि मतलब कितना सामान है जो किचन में आके रखा है। जब बाहर रखा हुआ था ना तब नज़र आ रहा था कि काफ़ी सारा सामान है जो किचन में मैंने एडजस्ट करके रखा है, पता नहीं किस तरीके से। और यहाँ पर जो टांगने वाले सामान रहते हैं जैसे कि चकले बेलन, ये सब कुछ जैसे मैंने 2 एंगर लगा के रखे हैं, इस पर ना काफ़ी सामान आ जाता है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी सामान आ जाता है। तो इससे ना जगह की बचत भी होती है। जैसे नॉन मॉडर्न किचन है तो वो ये दिमाग लगा के एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे जैसे स्लैब के ऊपर बर्तन रख दिए, ऐसे ही ऐसे एक तरफ मतलब डब्बे वगैरह रख दिए तो सफाई भी नहीं हो पाती। इस तरीके से मैंने सभी सामान एडजस्ट कर रखा है कि सफाई बहुत ही आसानी से हो जाती है। एक साइड में छोटी सी स्लैब है, इसके ऊपर मैं जो कांच के बर्तन होते हैं ना, गिलास वगैरह और ये 2-3 कप हैं वो उनको मैं रख देती हूँ। ये स्लैब जब हमारे काम चला था, जब पत्थर लगा था ना, तो ये पत्थर थोड़ा बच गया था, तो मिस्त्री बोला था इसको कहाँ लगाना है, तो कुछ तो मैं यहाँ पे लगवा दी थी और कुछ मैं अंदर आप रूम में नोटिस किए हो, जैसे वो क्या बोलते हैं होम थिएटर रखा हुआ है, तो वो मैं वहाँ पे लगवाई थी। तो मतलब अच्छे से मतलब सेट हो गया था सारा सामान। और यहाँ पर जो हमेशा मैं बताती हूँ ट्रे टूटी हुई है, इसमें मैं कप्स रखती हूँ हमेशा। और ये छोटी छोटी बातें मैंने पहले वाली वीडियो में भी शेयर की है कि किस चीज़ में मैं क्या सामान रख रखा है, जुगाड़ लगा के, सभी जुगाड़ लगा के रख रखा है, किसी भी चीज़ में मैंने पैसे नहीं लगा रखे हैं। तो जहाँ का जो सामान था मैंने उसको धीरे धीरे करके वहीं पे एडजस्ट कर दिया है, मतलब चेंज कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने पहले से ही इस तरीके से फिक्स कर रखा है सामान को, उनको जगह दे रखी है उनकी कि चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। कहीं और पे रखती हूँ ना तो सूट होते ही नहीं है। तो ये है मेरी किचन का फाइनल लुक आप लोगों के सामने और मेरी मेहनत का फल। मेरी किचन हो गई है एकदम चकाचक, मतलब शीशे की तरह चमक रही है, ये बोल सकते हैं मेरी किचन। तो मेरे सफाई करने का तरीका आपको कैसा लगा और मेरी किचन आपको कैसी लग रही है, फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या ख़राब लगी। ये नहीं है कि अच्छा लगे वो ही बताओ, जो चीज़ आपको ख़राब लगती है आप वो भी बता सकते हो। तो आज का व्लॉग यहीं पे होता है ख़त्म। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। सॉरी ये तो बोलना भूल ही गई, चैनल को कर देना लाइक, कमेंट, शेयर और मतलब सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे हमेशा की तरह मैं बोल रही हूँ, आगे पीछे मैं बोल देती हूँ, तो उसके लिए मुझे कर देना माफ़। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।